बिहार में पिछले 2 हफ्तों के अंदर 6 पुल हुए ध्वस्त। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, कौन देगा जवाब? बिहार में पिछले 2 हफ्तों के भीतर ही 6 पुल धराशायी हो गए हैं। राज्य की अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी जिले में पुल गिरे हैं। सवाल है कि इन गिरते पुलों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, इनका जो जवाब है वो देगा कौन? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। बिहार में रविवार को एक और पुल ढहने की घटना सामने आई है, जो कि पिछले 2 हफ्तों में छठी घटना है। ठाकुरगंज ब्लॉक में बना पुल भारी बारिश के कारण बड़ नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण ढह गया, जिससे ये 1 फुट तक डूब गया है और इसमें दरार भी आ गई है, जिसके कारण अब ये उपयोग के लायक नहीं है, उपयोग के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पथरिया पंचायत के खोशी डांगी गांव में स्थित इस पुल का जो निर्माण है वो 2007 से 8 में ठाकुरगंज के तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के सांसदीय बजट से किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज इस उफनती नदी के जो दबाव बना, उसको ये जो पुल है वो झेल नहीं पाया और ये ध्वस्त हो गया। वहीं अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई पंचायतों को जोड़ने वाले इस पुल की पूरी तरीके से ढह जाने से लगभग 60,000 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। ये घटना 28 जून को मधुबनी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन पुल के ढहने के बाद हुई है। बिहार सरकार के ग्रामीण निर्माण विभाग की परियोजना मधुबनी पुल का निर्माण 2021 से 3 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। इससे पहले अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में पुल ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। 19 जून को अररिया में निर्माणाधीन पुल ढहने से घटनाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। इसके बाद 22 जून को सिवान, 23 जून को पूर्वी चंपारण और 24 जून को किशनगंज में पुल ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुल ढह क्यों रहे, जिम्मेदार कौन है इसके लिए? तो बीते 10 से 15 सालों में बिहार में पुल बहुत बने, लेकिन उनके रख रखाव की जो नीतियां हैं वो सही नहीं थी। पुल में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं। पहला है एक्सपेंशन जॉइंट, जिसकी बार बार सफाई होती रहनी चाहिए, और दूसरा है बेयरिंग, जिसकी उम्र लगभग 10 साल की होती है और कायदे से इसे हर 10 साल बाद बदलना या रिपेयर करना चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही काम नहीं हो रहे थे। मॉनसून आने से पहले पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइन भी मौजूद है। पुल गिरने की वजह भ्रष्टाचार और इंजीनियर्स की एक्सपीरियंस में कमी भी है। जैसे जो अभी पुल मधेपुर में गिरा, उसकी वजह गलत वक्त पर गलत काम था। मॉनसून आया हुआ है और बीम की ढलाई 3 दिन पहले हुई। इसी तरह घोड़सहन में शटरिंग फ्लोर के चलते ही सिवान में पुल की आखिरी हिस्से में मिट्टी कटाई के चलते पुल का जो फाउंडेशन है वो बैठ गया था। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने भी पुल गिरने पर 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार में पिछले 2 हफ्ते में 6 पुल ध्वस्त होने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की बनती है, उन इंजीनियर्स की बनती है, जिन्हें सामने आकर के ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जवाब देना चाहिए। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं भी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।